दोस्तों क्या हो अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ समुद्र में बोट पर घूमने जाते हो और अचानक से समुद्र का पानी आप लोगों के सामने से गायब हो जाए, तो क्या उस सिचुएशन में आप सब अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर पाएंगे और क्या गायब हो चुका पानी दोबारा समुद्र में आएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कहानी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो बिना टाइम गवाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच आए होते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी बैन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है और वहाँ पे बैन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। तभी बैन की मॉम जूलियन को ऐसा फील होता है कि कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है तो फिर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उनके बोट में लगे डिवाइसेस भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। लेकिन इस चीज पर बैन और टॉम का ध्यान नहीं जा पाता है क्योंकि वो दोनों फिशिंग करने में बिजी थे। वहाँ पे जूलियन बैन और टॉम को बहुत सारी आवाजें लगाती है लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तभी जूलियन को यहाँ पर फील होता है कि समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा है। अब टॉम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और फिर वो जूलियन की तरफ देखता है और उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है और वहीं पर बैन बोट को स्टार्ट करके उनके पास लेकर जाता है और बैन और कैसी दोनों मिलकर अपने माता पिता को बोट के ऊपर खींच लेता है। इस तरह से जूलियन की जान बच जाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा, तो तुमने ये नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तब क्या होता? अब कैसी भी इस बात से गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वो टॉम को सॉरी बोलती है। अब आगे की सीन में सभी लोग बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर कैसी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर नहीं थे। यह बात वो जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही है और टॉम जानता था कि वेल्स और शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले करती है। अब अभी आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन इससे पहले इन्हें इन शार्क से निपटना था। लेकिन तभी इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है। अब ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है। अब यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन वहाँ पे फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। इनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पिक नहीं कर पा रहा था। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी था और कुछ भी नहीं, लेकिन तसल्ली उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पे थे और यहाँ से कोई भी शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा। अब इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देता है। अब वो बाहर जाकर देखता है तो एक बड़ा सा मेटेराइट इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो इनकी शिप से टकरा सकता था। उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। इनकी बोट का इंजन बर्बाद हो गया और अब वहाँ पे दूसरा मेटेराइट भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए ये लोग बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई देता है और ये सब बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तब ये लोग अपने आप को जिंदा पाते हैं, लेकिन इन्हें चोट जरूर लगा था। अब हैरानी की बात यह थी कि इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब ये पूरा परिवार अपनी बोट के बाहर आकर देखता है, तब ये नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। इनके बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी हुई थी और इनका बोट एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे
जैसे ये लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहाँ पर कल रात तक पानी था वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जमीन के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया था। इसलिए जहाँ पर पहले जमीन थी और लोग बसते थे वहाँ पर समुद्र का पानी चला गया था और जहाँ समुद्र था वहाँ पर जमीन बन चुकी थी। और इस चीज का पता लगने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद टॉम इन लोगों को बताता है कि जितने भी लोग जमीन पर जिंदा रह रहे थे समुद्र का पानी आने के बाद वो सारे लोग मारे जा चुके होंगे। अब ये सुनकर कैसी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है। इसके बाद जूलियन यहाँ पर बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे का बैलून हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे ये थी कि सामने से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन उसे रिस्पांस मिलता है और ये रिस्पांस उसे एक कैप्टन ने दिया था और वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। अब वहाँ पे कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद समुद्र का पानी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए कैप्टन टॉम से बोलता है कि तुम कोई ऊंची जगह देखकर वहां पर चले जाओ क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये बात सुनते ही जूलियन फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए बोलती है। अब यहाँ टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपके सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को अपनी सबमरीन के अंदर रख लेंगे? तब कैप्टन बोलता है कि मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की जगह है, तो मैं एक आदमी तो रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लीजिए, इसके बदले में आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए करूँगा। अब ये सब सुनकर कैप्टन टॉम की बात मान लेता है। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे, यानी समुद्र के पानी को वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अब अगली सुबह यह पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इस तरफ ही चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी जख्मी था, इसलिए उसने उसकी मदद करनी चाहिए, तो टॉम उस आदमी को पानी पीने के लिए देता है, लेकिन वो आदमी पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया करने के बदले उस पर ही अटैक कर देता है और ये सब दूर खड़ी जूलियन देख लेती है। वो आदमी अपने आसपास में पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब जूलियन अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर चली जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद जूलियन कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और बोलती है कि इसका यूज तभी करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। दूसरी तरफ वो आदमी इनके बोट के पास आ जाता है। उससे बचने के लिए जूलियन वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वहां जाकर वो अपने जख्मों को सीना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट पर छानबीन करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वो खाना शुरू कर देता है। उसे खाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई दिन से भूखा हो। खाना खाने के बाद वो आदमी जूलियन को देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वो कैबिन खाली था क्योंकि जूलियन पहले ही बोट के छेद के रास्ते से बाहर निकल चुकी थी। तभी उस आदमी का डॉग जूलियन को देख लेता है। अब मजबूरी में जूलियन को डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है। इसके बाद वो बोट के नीचे छुप जाती है। इसके बाद वो किलर जब वहाँ से बाहर आता है तो अपने डॉग को मरा हुआ देखकर समझ जाता है कि जूलियन बाहर ही है। अब जैसे ही किलर जूलियन को पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जूलियन वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे के रास्ते से फिर से बोट के अंदर आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जूलियन फिर से उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। अब वो किलर
किलर जूलियन का बालों पकड़ के उसे पीटने लगता है और जूलियन का गला दबाने लगता है। अब जूलियन किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। अब वहाँ पे कैसी जो ये सब केबिन से देख रही थी, वो सोचती है कि फ्लेयर गन यूज करने का यही अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है, जिस वजह से उस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, उल्टा इनकी बोट में आग लग जाती है। अब जूलियन अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इस बोट से बाहर निकल जाती है। अब बोट से बाहर निकलते वक्त वो किलर दोबारा से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन लात मारते हुए उसे बाहर गिरा देती है। और अब बोट के बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी जो उनके साथ हो गया था। इन सब का दोषी बेन अपने आप को मानता है। वो सोचता है कि ना मैं वो बैलून ऊपर छोड़ता और ना ये आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूलियन भी अपने पति की डेड बॉडी से लिपटकर रोने लगती है कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल गया है और अब इस वजह से उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था। इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। भागते भागते ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो किलर शायद इनका पीछा करना छोड़ दिया होगा। बेन यहाँ पर भी अपने पापा की याद में रो ही रहा था। तब कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी जूलियन देखती है कि वो किलर अभी भी इनके पीछे है, इसलिए ये तीनों जल्दी से उस किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते भागते ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर इनके पीछे ही था। इस वजह से ये लोग लगातार भागते रहते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। हालांकि इन्हें यहाँ से गुजरते वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जूलियन अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। अब यहाँ से निकलते वक्त इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जूलियन को एहसास होता है कि बेन अब डिहाइड्रेट हो चुका है। अब इनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें ही थी जो कि इन्होंने बेन को दे दी थी, लेकिन इतने से पानी से कहाँ कुछ होने वाला था। अब यहाँ पर बेन की बहन कैसी हिम्मत हार चुकी थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वे लोग यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। वो अब ये मान चुकी थी कि वो जिंदा नहीं बचने वाली है। तब जूलियन उसे डांटती है और बोलती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब जूलियन के कहने पर ये लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं और अब आगे बढ़ने पर इन्हें एक प्लेन दिखाई दिया जो कि सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। अब ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। अब वहाँ पर जूलियन एक आखिरी बार अपना फैमिली फोटो देखती है जो कि इन्होंने कल रात में ली थी। इस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद कर रहे थे। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग काफी ज्यादा थक भी चुके थे। वहाँ पर कैसी और बेन दोनों सो जाते हैं, लेकिन जूलियन बेचैन थी, इसलिए वो प्लेन से बाहर आ जाती है और देखती है कि रात के अंधेरे में भी वो किलर इनका पीछा करना नहीं छोड़ा है। वो किलर भी इसे देख चुका था। अब यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किलर इसके करीब आता है वो उठकर उस पे अटैक कर देती है। और इस बार जूलियन गुस्से में थी, इसलिए वो किलर पे इतने हमले करती है कि उस किलर की जान चली जाती है। अब इस वजह से जूलियन भी चैन की नींद सोती है। अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो वो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी, जिससे इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये खाली समुद्र भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कैप्टन तक पहुंचना था जहां पर उनकी सबमरीन थी। अब यहाँ पर जूलियन मैप देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो पास के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था क्योंकि ये तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना ज्यादा प्यासा था कि वो जूलियन की बात नहीं सुनता है और जूलियन को उसका सर पकड़कर पानी से बाहर निकालना पड़ता है। वहाँ पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो चुका था, इसलिए जूलियन और कैसी वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कुछ ही देर आराम किए कि तभी जूलियन को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे बचने के लिए ये लोग भागना शुरू करते हैं। तभी थोड़ी दूर
ऊपर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन कंटेनर्स में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। अब इन तीनों को देखते ही वो सारे लोग एक कंटेनर में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं और जूलियन कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है और दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगती है। अब यहाँ पर केकरे की एक बड़ी और भयानक सेना इनके पीछे थी। इनसे बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जूलियन जैसे ही ऊपर चढ़ती है एक केकरा उसे काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलियन अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कैसी और बेन देखते हैं कि वो केकरा कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए हैं और उसके अंदर मौजूद उन लोगों पर उन केकरों ने हमला कर दिया था। अब इन केकरों से बचने के लिए वो लोग अपने हथियारों से इन केकरों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकरों की ताकत ज्यादा होने के कारण उनके सामने ये लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। अब अगली सुबह जूलियन को होश आता है, तब वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक थी कि यहाँ कोई भी आसानी से मर सकता है। अब जूलियन उन दोनों के खोने के डर से रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल कैसी और बेन खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। अब यहाँ पर वो केकरे भी नहीं थे क्योंकि वो आगे जा चुके थे। अब ये सब देखकर जूलियन की जान में जान आती है। अब जूलियन अपने केकरे के काटे हुए जख्म को ठीक करती है और बेन अपने इकट्ठा किए हुए वेपन को सेट करता है और इसके बाद जूलियन उस कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तब कैप्टन बताता है कि मेरे ऊपर भी क्रिएचर ने अटैक कर दिया था और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समुद्र का पानी वापस से अपनी जगह पर आने वाला है, इसलिए ये सब समुद्री क्रिएचर वापस यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर जूलियन को ये भी नहीं पता था कि उस सबमरीन तक पहुँचने का रास्ता किधर से है, क्योंकि सारी भागदौड़ में इनका मैप भी कहीं पर गिर गया था। इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन को हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है। अब ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा क्योंकि वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक टॉक्सिक वेस्ट से गुजरना था, जहां से गुजरने पर इन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था और इनकी जान भी जा सकती थी। अब ये देखकर कैसी को अपनी माँ पर शक होने लगा था कि वो इन्हें बचा लेगी, इसलिए जूलियन अपने बच्चों को डांटती है और बोलती है कि चलो और जल्दी से आगे बढ़ो। वहाँ से आगे बढ़ते ही इनकी किस्मत फिर से धोखा दे देती है क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है। अब जहाँ पर जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर जाता है और वो वहीं पर फंस जाती है। अब कैसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जूलियन उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई की जान बचाओगी, इसलिए कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। और अब ये दोनों सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आता है जो कि बुरी तरह से जख्मी था। वो कैप्टन इन्हें बताता है कि देखो अब मेरे बचने के चांसेस ज्यादा नहीं है, इसलिए अब 3 लोग सबमरीन के अंदर बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर कैसी वापस पीछे की तरफ भागती है। वहीं जूलियन के पास फिर से उन केकरों का सैलाब आने लगती है। तब जूलियन अपनी गन से उन केकरों पर शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी गन से बुलेट्स खत्म हो जाती है। अब इससे पहले कि कोई केकरा आकर उस पर हमला करता, कैसी ऊपर से उसे हाथ देती है और इस वजह से जूलियन वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और ये दोनों जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और अब ये तीनों सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। वहां पर उस भयानक केकरे का सैलाब भी इनके पीछे था और तभी एक बड़ी सी भयानक समुद्री लहर इन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो लहरें 100 फीट ऊंची थी और दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। वो लहरें बहुत तेजी से इनके सबमरीन से टकराती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आया तो हैरानी की बात थी कि इनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वो लहरें इनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि जमीन
जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।